अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह यानी अल्लाह ताला से कलाम करने वाले अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ऐसे अजीब सवाल किए। तो वो सवाल जब बारगाहे खुदाबंदी में पहुँचे तो उन अजीब सवालों का जवाब कुछ इस तरह से मिला, जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का अजीब वाकया, जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा होगा। इसके साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नूरे हदीस के प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह ताला के पैगंबरों में से एक, अल्लाह के हम कलाम करने वाले यानी अल्लाह ताला से बातें करने वाले कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोजज़ा अता किया था, जिसकी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे, और इसीलिए आपको कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, यानी अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से कलाम करने वाला। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम भी किया करते थे। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कई ऐसे लोग थे जो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, और कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो आपके मुखलिस थे, यानी आपको मानते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। यार दोस्तों, उस वक्त में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई भी कोई तूर पर जाता हुआ देखता, या फिर किसी को अगर मालूम होता कि अल्लाह के नबी अल्लाह से कोहे तूर की पहाड़ पर कलाम करने जा रहे हैं, तो लोग अपने सवालात अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अल्लाह तबारक व तआला से आप ये भी हमारा सवाल पूछिएगा, ये भी हमारी बात कीजिएगा, ये भी कलाम कीजिएगा, हमारी अर्जी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। इतने में आप अलैहिस्सलाम को देखकर एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपके पास आकर अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप किधर तशरीफ ले जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के लिए। तो उस शख्स ने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सुना, तो वो शख्स अपने दस्ते अदब को जोड़कर ये अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत सारा माल है, भेड़ बकरियां सोना मालो दौलत है, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर अल्लाह की बारगाह में जा ही रहे हैं, तो अल्लाह से बात करने आप जा ही रहे हैं, तो आप मेरी इल्तजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दे, और आप अल्लाह से कहिए कि मेरा थोड़ा सा माल अल्लाह ताला कम कर दे, ताकि मैं अपने माल को अच्छे से संभाल सकूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, तो आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल, तुम्हारी ये इल्तजा अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर पेश करूंगा। इस शख्स की बात सुनकर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही आगे वो बढ़े थे कि एक शख्स और हाजिर हुआ, जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी, उसका लिबास फटा हुआ था और वो शख्स बेयारो मददगार लग रहा था। उसने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, कहाँ जा रहे हैं? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को
यही जवाब दिया कि मैं अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि आए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हो तो आप अल्लाह से कहिएगा कि थोड़ा मुझ पर भी तवज्जो दे और वो मुझे भी तो थोड़ा सा माल दुनिया अता करे। मैं फाके काट काट कर थक चुका हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, मैं तुम्हारा ये सवाल अल्लाह ताला से जरूर अर्ज करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जाने लगे और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला तो दिलों की बातें जानता है। बेशक अल्लाह ताला से कोई भी चीज छिपी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस बंदे के पास माले दुनिया बहुत है उससे कह देना वो मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करे और मैं उसकी नेमतें ना बढ़ाऊं। ऐ मूसा, उससे कहो कि वो मेरा शुक्र बंद कर दे, मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और ऐ मूसा, जिसके पास माले दुनिया कम है वो मेरा शुक्र अदा नहीं करता, उससे जाकर ये कहो कि माले दुनिया ना हुआ तो क्या हुआ। अल्लाह ताला ने उसे आंखें तो दी है, अल्लाह ने उसे कान तो दिए हैं। वो अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाहों से वो खुद को देखे और शुक्र करना शुरू कर दे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। बस उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस बस्ती की तरफ आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वो शख्स मिला जिसके पास दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा थी, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दौलत कम करने की इल्तिजा की थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र बहुत अदा करता है, तू शुक्र करना कम कर दे, मैं तेरी नेमतें कम कर दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि जिस अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, आंखें दी, जबान दी, कान दिए, हाथ पैर सलामत दिए, जिसने जमाने में मुझे इज्जत दी, इतना मालदार बनाया, उसका मैं शुक्र कैसे ना अदा करूं। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, माल ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैं कभी उसका शुक्र अदा करना कम नहीं करूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। तो इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे निकल गए। थोड़ा सा आगे चल रहे ही थे कि आगे से वो शख्स आया जो गरीब बेयारो मददगार था। उसने जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने कहा, ऐ मूसा, क्या आपने मेरा सवाल अल्लाह ताला से पूछा? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है तू मेरा शुक्र अदा नहीं करता। तो ऐ शख्स, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ा देगा। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास दौलत नहीं है, ना ही मेरे पास अच्छा लिबास है, इस पर अब मैं क्या शुक्र अदा करूं? फटे पुराने कपड़ों के साथ में क्या कोई शुक्र अदा कर सकता है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी निगाहों से नहीं बल्कि किसी और की निगाह से अपने आप को देखना। अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें दी है जिससे तुम पूरी दुनिया को देखते हो, तुम्हें जबान दी है जिससे तुम बोलते हो, और तुम्हें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं जिससे तुम सुनते हो, तुम्हें हाथ दिए हैं जिससे तुम हर चीज को उठाते हो, तुम्हें पैर दिए हैं जिससे तुम चल पाते हो। क्या ये नेमतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत इज्जत से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं
कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसके नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं और यही चीज हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज की कदर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज अता की है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है, लेकिन हम वो नहीं देख पाते। लेकिन अल्लाह ताला वो देखता है। अल्लाह ताला को वो पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री क्यों करें? नाशुक्री में कोई मजा नहीं। नाशुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचे कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र के साथ में शुक्र को शामिल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। और मजीद फरमाया, हम अनकरीब शुक्र करने वालों को अजर देंगे। और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह रब्बी में कहा, मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। बाज़ उलमा का ख्याल है कि यहाँ सिराते मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। शैतान ने अल्लाह ताला की मखलूक पर तान करते हुए कहा था, तो उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। और फरमाने इलाही है, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने शुक्र करने पर नेमतों में ज्यादती का तज़किरा फरमाया है। फरमाने इलाही है, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं नेमतों को ज्यादा करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र हमेशा अदा करते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए